वाह। धर्म कुमार और मीरा की एक दूसरे के प्रति चाहत को देखकर ये विश्वास हो गया है कि जीवन साथी के रूप में वही दोनों एक दूसरे के लिए उचित है। हाँ माँ, इस रिश्ते को लेकर सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही हो रही थी, पर आज मैं माँ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये तो ऑब्वियस है कि मीरा धर्म जी के बगैर नहीं रह पाएगी। हाँ परिधि, पर समय और समझ किस्मत वाले को ही एक साथ मिलती है। ज्यादातर समय आने पर समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय निकल गया होता है। और वो दोनों इस वक्त अपनी समझ शक्ति बिल्कुल खो चुके हैं। जी मोटा भाभी, धर्म कुमार अपने सच्चे प्रेम का बलिदान देकर स्वयं को बर्बाद करने चले हैं, और हमारी मीरा अपने सच्चे प्यार का गला घोटकर दर्द को गले लगाने पर तुली हुई है। पर हम सब हैं ना, हम सब मिलकर उन दोनों को समझाएंगे, ये विश्वास दिलाएंगे वे दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आप गलत सोच रही मॉम। आप जिसे प्यार कहती हैं वो मीरा का बचपना है मॉम। इट्स नॉट प्रैक्टिकल मॉम। मीरा तो स्टूपिड है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन आप लोग तो समझदार हो, उसे समझाने के बजाय आप उसका साथ दे रहे हो। आपने मेरे लिए सरप्राइज है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं देखती। अहम दिकरा, आज नहीं तो कल तुम अच्छी तरह से ये स्वीकार करोगे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं मीरा की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। मीरा भी अपना संगीत यहाँ करवा के मेरी अग्नि परीक्षा ले रही है, और ऊपर से विद्या ने असंस्कारी संस्कार के बारे में बता के मुझे और उलझन में डाल दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही किया बाबू। आपका मीरा को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला बिल्कुल सही है। मुझे ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि आपने उसकी शादी की संगीत संध्या यहाँ करने की इजाजत कैसे दे दी। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरी माँ की कातिल मीरा ही है। गलत। तुम्हारी माँ की कातिल मीरा नहीं, तुम्हारी दादी है। पापा जी सही कह रहे हैं नानू बहन। ओ भाव थामा जरा, ये वीडियो ना पूरा देखने का, क्योंकि ये पेज वाले पैसा कमाएंगे ना तो कट मेरे को भी मिलने को मांगता है। मेरा भगोड़ा भाई है ना, हम सबको टोपी पहना के वट लिया, साइली से शादी करने के लिए बाबा से 27 लाख रुपया लिया, और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर क्या था, साइली से मेरे को शादी करना पड़ा। अभी या कहीं तो एडजस्ट करेगा ना मैं। अहम जी, अरे अहम जी सुनिए तो। अहम जी, इस तरह से सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई झूठ में नहीं बदल जाएगी। कैसी सच्चाई गोपी? संस्कार से बचाने के लिए तुमने मीरा को धर्म के साथ सेटल करने की? अरे नहीं अहम जी, आप एक बार हमारी नजर से देखने की कोशिश कीजिए। गोपी प्लीज। अहम जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अहम जी, मीरा और धर्म जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं मानती हूँ कि उन दोनों के बीच में उम्र का बहुत ज्यादा फर्क है, पर अहम जी, जो मैंने महसूस किया है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, हमारी मीरा धर्म जी के साथ जब रहती है ना, ये या जब धर्म जी उसके पास रहते हैं ना, तो वो एकदम से बदल जाती है, एक अलग ही मीरा हो जाती है। आज भी जब मीरा धर्म जी से झगड़ रही थी ना, तभी भी मैंने देखा उसके चेहरे पे ना एक अलग ही चमक होती है। और इसीलिए मैंने और माँ जी ने सोचा कि आज जब शाम को हम संगीत के लिए जाएंगे ना, तब कुछ ऐसा करेंगे जिससे धर्म जी और वो। गॉड, डोंट टेल मी। तुम दोनों ने फिर से एक नया प्लान? गोपी अहम जी प्लीज ना। गोपी मुझे माफ करो। अहम
अहम जी मीरा बदल गई है। गोपी, अगर मीरा बदल गई होती ना तो संस्कार को यहाँ लाकर शादी नहीं करते। ओहो अहम जी, तो आप भी जानते हैं कि ये मीरा गुस्से में आकर कर रही है। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ना मैं संगीत में आऊंगा और ना ही शादी में। अहम जी लेकिन अहम जी। गोपी बहू, क्या कहा है हमने? माँ जी, अहम जी तो इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और ऊपर से कह रहे कि वो ना ही संगीत में आएंगे और ना ही शादी में। अच्छा, हाँ माँ जी, पर अगर वो संगीत में नहीं आएंगे तो मैं वहाँ कैसे? उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। ये अहम भी ना। ठीक है गोपी बहू, तुम यहाँ रहकर अहम को संभालना, बाकी वहां जो भी करना होगा हम सब संभाल लेंगे। अहम जी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। आप मीरा दी के बारे में ऐसे सोच सकती हैं, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। आप ही बताइए भाभी, मैं क्या करूं? माँ जब से चली गई है मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। यहाँ हर कोई अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। मैं जानती हूँ आप अपना बच्चा नहीं देंगी, मेरा मतलब है हर कोई यही चाहता है कि ये बच्चा आप मुझे ना दें, लेकिन मैं खाली हाथ तो ससुराल भी वापस नहीं जा सकती। ना ही मेरी जिंदगी में कोई आस है और ना कोई दिल बहलाने वाला मेरे पास है। आप ही बताइए भाभी, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? 1 मिनट नानू बहन, मैं अभी आती हूँ। नहीं यार, दिल छोटा मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ बोलने को था नहीं तो निकल गई पतली गली से। नानू बहन, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। अभी आप ये, और आज के बाद आप इसी तरह के रंगीन कपड़े पहनेंगी। जाइए नानू बहन, आज संगीत में आप ये पहनेंगी। लेकिन भाभी, और हाँ, आपको आपके ससुराल वापस जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ससुराल नहीं, वो आपके लिए सिर्फ नर्क है। नानू बहन, आपके सामने आपकी पूरी उम्र पड़ी है, कब तक आप अपने आप को ऐसी सजा देती रहेंगी? जिंदगी की नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है नानू बहन। ये बेरंग कपड़े, इन्हें अपनी जिंदगी और अपनी तकदीर में से हमेशा के लिए उतार फेंकिए और इन कपड़ों को अपना लीजिए। अपनी जिंदगी को खुल के जीना शुरू कीजिए। नानू बहन, आप जिसे अंत समझ रही हैं, दरअसल वो अंत नहीं, वो तो एक शुरुआत है, जहां एक नई सुबह बाहें पसार के आपका इंतजार कर रही है। इसलिए अपनी जिंदगी को खुल के जीना शुरू कीजिए। मैंने सही कहा ना पापा जी? बिल्कुल सही कहा।
बेटा। जीवती रह दिखरा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।